लाइट जला वाली। तो मैं जा रही हूँ फिर। आजा आजा आजा। आज तुम्हें भी गोदी लेके जला देंगे। खिलौना बाहर जला देंगे आप। केक खाएंगे केक। केक खाएंगे केक। मुस्लिम है, मुस्लिम वैसे ही। बस चेहरा पर क्या। लीजिए मैं बना लूँ थोड़ा अपना बस। कि चौपाल सागर है, चौपाल सागर के नाम से प्रसिद्ध है ये। और देखिए कनिष्क जो है बहुत रो रहा है, इसको खिलौने चाहिए। मैंने खिलौना नहीं दिलाया लेकिन ये रो रहा है, रो रही। और ये कनिष्क बालू को देखते हुए, ओ भाई साहब पूछो नहीं कनिष्क को। मोगली वाली। कनिष्क कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है पापा आपको? पापा कैसा लग रहा है? साल भर से मेरा मकान खाली पड़ा। और सुना सुना लग रहा था भाई। और क्या, बिल्कुल सही बात है। कनिष्क आएगा, गोल्डन चांस है कनिष्क का। हाँ, फर्स्ट विजिट। फर्स्ट विजिट एंड फर्स्ट जर्नी ऑन ट्रेन। पहली बार ट्रेन से हाँ, पहली बार ट्रेन से बैठे हैं। 5 तारीख है टीचर्स डे। टीचर डे, यस। फ्यूचर डे। फीचर डे, फीचर्स डे, फीचर डे। हमारे लिए उठाओ बाल वाली। कनिष्क तुमने नमस्ते भी नहीं किया चाचू को, और तुमने हाथ भी नहीं मिलाया। गंदे बच्चे हो तुम। ओ भाई साहब। दे दो भैया, दे दो भैया, दे दो। अच्छा दे दो।
हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग हरदोई से निकल कर के और अब लखनऊ की तरफ ट्रेन से जा रहे हैं। और ये टीचर्स डे वाला दिन था जब मैं स्कूल नहीं गया टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन लखनऊ जाना ज़रूरी था इसलिए मैं लखनऊ की तरफ चल दिया। यहाँ पर देखिए एक बच्चा आगे की सीट पर बैठा हुआ था, स्मार्ट सा बच्चा, उसकी मैंने फ़ोटो वगैरह खींची। इसके बाद आप देख सकते हैं पूरी हरियाली और पानी बरसता ही रहा रास्ते भर। काफ़ी पानी बरस चुका था और रास्ते का सफ़र काफ़ी सुहाना लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कनिष्क यहाँ बहुत खुश हैं। उनको पहली बार ट्रेन में बैठने को मिला। उनकी खुशी आप उनके चेहरे से इनिशियली देख सकते हैं कि हाँ, ही वॉज़ वेरी हैप्पी। और कैप लगा करके कनिष्क स्मार्ट लग रहे थे। तो बाहर के जो नज़ारे हैं, तो विंडो सीट मिल गई थी इनको, तो मज़ा आ रहा था। फिर मैंने थोड़े से और शॉट्स वगैरह लिए, जिसमें मैंने उसको दिखाया कि हाँ देखो बेटा कैसे सीटें होती हैं, कैसे किस प्रकार से बैठते हैं, कहाँ पर पंखे लगे होते हैं, इसको बोगी बोलते हैं, ये कंपार्टमेंट है, ये विंडो वाली सीट है। अच्छा, ये ट्रेन जो थी लगभग खाली ही थी, तो हमको आराम से सीट मिल गई, हम बैठ चुके थे आराम से। तो यहाँ पर बाल मेरे काफ़ी उड़ चुके थे, सब ख़राब से हो गए थे और बार बार में हवा बहुत तेज़ चल रही थी अंदर, तो मैं ठीक कर रहा था अपने बाल, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहे थे। मैंने कहा चलो जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, हम जैसे दिख रहे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई चेंज तो होना नहीं है। तो आंखों में थोड़ा धूल भी जा रही थी चश्मा लगा होने के बावजूद, तो फिर मैंने कैप दोबारा लगा ली। मैंने कहा चलो कैप लगा लो, जिससे कि थोड़ा सा आसान रहेगा, बालों को नहीं ज़्यादा ठीक करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मैं ट्रेन में रख कर के आराम से ये चीज़ें कर रहा था और दूर दराज की फ़ोटो भी खींच रहा था। इसके अलावा कनिष्क की बात कर रहा था मुझसे, उसको मालूम था कि हम लखनऊ जा रहे हैं। बहुत दिन से जिद कर रहा था कि मुझे लखनऊ जाना है, लखनऊ जाना है, लखनऊ जाना है। हमने कहा भाई तू चल मेरे साथ में आज। और ये एक स्टेशन था जहाँ पर बंदर बहुत सारे थे, तो मैंने इन बंदरों के साथ भी अपना ब्लॉग कंटिन्यू किया। और ये एक समोसे वाला समोसे बेच रहा था, उसके बाद बंदरों की लाइन ऐसी लग गई, बहुत सारे बंदर निकलने लगे। इधर भी बैठे हुए थे, उधर भी बैठे हुए थे, तो फिर यहाँ से गाड़ी मूव कर गई और फिर हम लोग धीरे धीरे अपने स्थान लखनऊ की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ पर एक भैया को मोबाइल से बात कर रहे थे और हम उनकी फ़ोटो खींच ली मैंने उनकी। इसके बाद यहाँ पर मैंने पीछे का एक थोड़ा सा व्यू दिखाने की कोशिश करी। उसके बाद हम लोग लखनऊ स्टेशन पर उतर गए, तो मैंने कनिष्क से कहा कि टोपी सही कर लो अपनी और मैं तुम्हारी फ़ोटो खींचूँगा सामने से। तो ये थोड़ा सा इसके साथ मैंने सेल्फ़ी भी थोड़ी सी खींची, वीडियो बनाया उसका मैंने। और हम लोग लखनऊ स्टेशन पर, जिसको हम लोग छोटी लाइन बोलते हैं, चारबाग स्टेशन जिसे बोलते हैं, हम लोग वहाँ पहुँच गए। यहाँ से हमारा गंतव्य जो हमारा था वो था लखनऊ में, जहाँ पे मेरा घर है गोमती नगर में, वहाँ जाना था बेसिकली। और कनिष्क बहुत खुश थे, उनकी फ़ोटो मैंने देखी, सामने से भी क्लिक करी, इसके बाद वीडियो बनाया। लगभग पूरा स्टेशन भरा ही हुआ था, सभी लोग आ रहे थे, जा रहे थे। जिनकी ट्रेन आ गई थी वो अपने घर जा रहे थे, जिनको ट्रेन पकड़नी थी वो ट्रेन पकड़ रहे थे अपनी आने के लिए, कहीं जाना होगा। और कनिष्क यहाँ पर बहुत बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। मेरे पास सामान भी था ठीक ठाक, तो मैं सामान भी लादे हुए था अपने कंधों पर। और ऐसे मैं थोड़ा सा ब्लॉग सेल्फी सा बनाते हुए यहाँ पर मैंने कनिष्क से कहा स्टेशन पे खड़े रहो और मैं आपकी फ़ोटो खींचता हूँ। ये सारी की सारी फ़ोटोग्राफ्स मैंने कनिष्क की वीडियो बनाई यहाँ पर कि हाँ उसको ये तो रहेगा कि हमने कभी चारबाग स्टेशन पे छोटे पर मैं गया था। ये मैंने तो वीडियो बनाई। देखिए यहाँ पर एक चाय बना रहे हैं भैया, और ये बेसिकली यहाँ पर एक इन्होंने रेस्टोरेंट खोला है, उसका सीन था बेसिकली। अब हम घर की तरफ निकल चुके हैं यहाँ से, और ये विधानसभा है हमारे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन विधानसभा रास्ते में पड़ती है। और ये यहाँ पे लक्ष्मीबाई मार्ग कहलाता है, ये मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे। ये हेड पोस्ट ऑफिस के जस्ट सामने यहाँ पे जाम भी लगा हुआ था। और यहाँ पर ये वर्टिकल गार्डनिंग करी गई है, यानी कि खड़े होकर के इसको बनाया गया है। इसमें काफ़ी सारे फ्लावर आते हैं मौसम के समय में,
और ये पूरा का पूरा लोहिया पथ है। लोहिया पथ बहुत बड़ा, ये उसका मेन गेट है, यहाँ से इंटर करते हैं हम लोग। अब आप यहाँ की सड़क देखिए कितनी स्मूथ है, और यहाँ पर कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक होता भी है तो इतना जाम नहीं लगता है। किसी प्रकार का कोई वो डरने की नहीं बात होती कि हम 100 की स्पीड में जा रहे हैं तो हम लड़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर। लेकिन तब भी ध्यान से गाड़ी चलानी होती है। 6 या 4 लेन ये रोड है। अच्छा रूट है यहाँ पर। मौसम बहुत शानदार हो गया था, और उसकी व्यूज़ मैंने कहा कैप्चर करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ से मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। लगभग 8 से 9 किलोमीटर मेरा घर पड़ता है यहाँ से। और ये जो चौराहा इसे बोलते हैं 1090 चौराहा। इस 1090 चौराहे पर देखिए लिखा हुआ है वीमेंस हेल्पलाइन 1090, जो सभी को मालूम है। ये गांधी सेतु है जिससे हम निकल रहे हैं इस समय। यहीं पर देखिए ये अम्बेडकर उद्यान है। लेफ़्ट हैंड पर मेरे ताज होटल है लेफ़्ट हैंड पे, और ये जनेश्वर मिस पार्क का कुछ बना हुआ है। और जनेश्वर मिस पार्क नहीं है वो, और था ये अम्बेडकर उद्यान है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़े से व्यूज़ इसके। और यहाँ पर ये अपने घर आ गए हैं कनिष्क, और दादी इनको प्यार कर रही हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी दिन के बाद आए हैं। मम्मी का एक हाथ थोड़ा सा अभी भी नहीं मूव कर पा रहा है, वो हल्का मूव कर रही हैं। और आकर के तुरंत बैठ गए, मम्मी से बात कर रहे हैं, और ये बहुत खुश हैं यहाँ पर बैठने के बाद। अब ये देखिए यहाँ पे टीवी चला लिया इन्होंने, कार्टून देखने लगे। मस्त हो गए इन्होंने, टीवी देखा और मस्ती करने लगे, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, और कार्टून देखने लगे। उसके बाद मम्मी पापा से कुछ बातचीत करने लगे, और देखिए मज़ा कर रहे हैं। ये लखनऊ आ गए हैं। पापा भी कुछ पूछ रहे हैं उससे कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या देख रहे हो। मम्मी भी अपनी बातें बताने लगी यहाँ पर। काफ़ी अच्छा माहौल सा हो गया था यहाँ पर, और वो अपने रिमोट को चलाते हुए चेंज कर रहे हैं। और पापा जी से मैंने शायद कुछ पूछा तो उसका जवाब दिया। मम्मी से भी कुछ पूछा था मैंने, वो ओरिजिनल साउंड में आपको सुनने को मिल जाएगा। अब मैं आवाज़ उसकी भी कंटिन्यू कर दूँगा जहाँ जहाँ ज़रूरत लगेगी। इसके बाद अपना वो कनिष्क देखते रहे। इसके बाद शाम को हम कनिष्क को गार्डन है छोटा सा एक पार्क ले गए। वहाँ पर बहुत अच्छे पार्क बने हुए हैं वहाँ पर, तो पार्क की तरफ ले गए। यहाँ पर इन्होंने, मैंने कहा चलो झूला झूलते हैं, तो इन्होंने झूला झूला ही नहीं, और फिर ये चले। फिर ये मेरे एक दोस्त मिल गए मेरे को उसी रात में, और ये मेरे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हैं। ये भाई हैं, छोटे भाई बड़े भाई कह लीजिए। इन्होंने मम्मी के पैर छुए। काफ़ी दिन बाद मुलाकात हुई है इनकी। बगल के घर में ही रहते हैं हम लोग, पास में ही, तो कुछ बातचीत होती रही। फिर इनका नाम है अरिजीत सरकार। ये बंगाली हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट हैं बहुत। इनके एक भाई मिलिट्री में हैं, और काफ़ी अब इनकी फ़ोटो इसलिए कट गई क्योंकि लंबे काफ़ी हैं, तो उनकी हाइट के हिसाब से मैं पीछे गया। तो एक ये मुलाकात हमारी इनकी हुई। काफ़ी दिन बाद मैं इनसे मिला हूँ, और हम लोग बातचीत करते। फिर मैंने सेल्फ़ी कैमरे से वीडियो बनाई। बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन जब मैं टीचर्स डे के दिन पहुंचा हूं। अच्छा लगने लगा मुझे काफ़ी। और इसी रोड पर ही घर है मेरा। फिर हम लोग थोड़ा सा और घूमने के लिए निकल के आ गए कनिष्क के साथ में। इनको फिर मैंने आइसक्रीम खिलाई। इन्होंने बहुत जिद कर ली थी, तो इनको फिर मैंने मार्केट में आइसक्रीम खिलाई। और ये इधर एक वाइन शॉप थी, मैंने उसको भी शूट कर लिया था कि कौन कौन सी वाइन्स कहाँ पे कितनी रखी होती हैं, क्या प्राइस है। छोटा सा मैंने कहा देखो वाइन शॉप भी कितनी ज़बरदस्त है यहाँ पर। कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे वाइन शॉप ऐसी लग रही है, सब आते जाते रहते हैं। और बस उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग थोड़ा सा सिस्टर को छोड़ने के लिए चले गए ऑफिस। तो वहाँ पर ये कनिष्क देखिए किसकी टोपी ले ली गार्ड ने, तो गार्ड के साथ में लड़ने लगा मेरी टोपी, तो फिर मुझे मारने लगा। ये बड़ा मज़ा आया यहाँ पर भी। गार्ड भैया ने इसकी टोपी वापस कर दी। फिर ये गोमती नदी के पुल पर आकर इनकी वीडियो बनाई मैंने। इन्होंने पहली बार नदी देखी और पुल देखा इस तरीके का जहाँ पे इनकी वीडियो बनी।
तो कुल मिलाकर बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पर। ये यहाँ पर आइनेक्स मॉल है, इसके अलावा बगल में एक रेस्टोरेंट भी है, होटल भी है, ऑफिस भी वहाँ पर है। ये नदी देख रहे थे, पानी का बहाव देख रहे थे कि किस तरीके से, और बहुत खुश थे ये उस दिन। इनको कम से कम नहीं तो 10 किलोमीटर का सफ़र कराया था मैंने। अच्छा सा माहौल था। फिर शाम के समय हम लोग अभी तो ये पुल पे जब शाम को हम इनकी मार्केटिंग करने के लिए गए, इनके कपड़े ख़रीदने के लिए गए, और इनको टी शर्ट पसंद आ गई तो वो टी शर्ट जो लाइनिंग वाली टी शर्ट थी वो हमने ख़रीदी उसको। वाइट वाली टी शर्ट भी अच्छी थी, लेकिन वाइट होने की वजह से वो ड्रेस के जैसी लग रही थी, वो भी हमने नहीं ख़रीदी। और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ से और मार्केट की तरफ गए। बहुत खुश थे, इनको कपड़े मिल रहे थे, चेक भी कर रहे थे इनकी कितनी नाप है। तो एस सच पूरा का पूरा माहौल अच्छा था। हम लोग, ये भी टी शर्ट अच्छी लग रही थी, वाइट कलर की। आप सब लोग भी कमेंट करके बताइएगा टी शर्ट कैसी लग रही थी। वैसे तो ये टी शर्ट कम ये ड्रेस ज़्यादा गुड लग रही थी मुझे, तो फिर मैंने इसको नहीं देखा, फिर मैंने लिया भी नहीं इसको। और फिर हम लोग थोड़ा सा मार्केट की तरफ, जो हमारे घर के पास में है, हम लोग उस चौराहे से होते हुए अंदर मार्केट की तरफ गए। ये पूरी की पूरी मार्केट मेरे घर के जस्ट पड़ोस में है। जैसा कि हमारे हरदोई शहर में बड़ा चौराहा या सिनेमा रोड की मार्केट है, ये पत्रकारपुरम की मार्केट है हमारे, जो कि बहुत ही हैपनिंग मार्केट है। और उसके कुछ ही देर दिन बाद जन्माष्टमी थी, तो वहाँ पर ये स्टॉल लगे हुए थे। स्टॉल में लोग कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जैसे भी पूजा पाठ करते हैं या जैसे भी उस पर्व को मनाते हैं, लोग सामान खरीद रहे थे। हम लोग भी ऐसे ही घूमते हुए निकलते जा रहे थे। यहाँ की जेंट्री बड़ी मॉडर्न जेंट्री है, यहाँ पर बाहर से भी आदमी रह रहा है, पास का आदमी भी रह रहा है। तो बहुत ही मॉडर्नाइज लोकेशन है, पूरी पॉश कॉलोनी है ये। तो उसके हिसाब से यहाँ पर लोगों का रहन सहन बहुत ही तगड़ा रहन सहन है। पैसे वाले लोग हैं यहाँ पर, हल्का फुल्का आदमी उस इलाके में रह भी नहीं पाएगा। तो ये इलाका बहुत ही शानदार इलाका कहलाता है अपने ऑल ओवर लखनऊ में। तो कुल मिलाकर के चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे थे, लोग क्या क्या ख़रीद रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग ख़रीदने के लिए आते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये एक ऐसा व्यस्त मार्केट है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर मैंने कैमरा पकड़ लिया और मैंने ये कुछ था कैसा गया था, कह रहा था मुझे कुछ चाहिए, तो मैंने इसको गोदी में ले लिया, क्योंकि भीड़ बहुत थी और कभी कभी बच्चे इधर से उधर निकल जाते हैं, तो मैंने कहा नहीं गोद में ले लेते हैं इसको हम। मेरी बहन ने कैमरा पकड़ लिया और हमने कहा चलो मार्केट घूम लेते हैं। तो मार्केट घूमते को चश्मे वाला कह रहा चश्मे ले लीजिए। और भीड़ भाड़ में ब्लॉगिंग करना कोई आसान काम नहीं होता है। कुछ बोलते हुए कुछ कैमरा पकड़ के ब्लॉगिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी। लेकिन अब तो आदत सी पड़ गई, किसी भी भीड़ भाड़ में हम जा कर के ब्लॉगिंग कर लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम इस मामले में अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे सामान बिक रहे हैं और ये भैया कुछ ना कुछ बेच रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ही पूरी मार्केट हमारे यहाँ पर है। ये सूट वगैरह बिक रहे हैं यहाँ पर लेडीज़ों के, मोस्टली लेडीज़ों के आइटम ज़्यादा हैं उस लोकेशन में, और वही चीज़ें ज़्यादातर बिकती हैं यहाँ पर। जेंट्स की दुकानें भी हैं जो यहाँ पर मेन हमारे अट्रैक्शन ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड हैं, वैनुसन है, एरो है और कई सारे ब्रांड हैं, प्यूमा है, ये सारे के सारे ब्रांड है, पीटर इंग्लैंड है, बहुत सारे ब्रांड इन्होंने यहाँ पर बना रखे हैं, लोगों ने खोल रखे हैं। बड़ी मार्केट है ये। तो यहाँ पर मैं खड़ा हुआ था और मेरी दूर से फ़ोटो खींची इन्होंने, कैमरा मैंने ले लिया फिर मैंने। और ये बैग वगैरह भी, ट्रेंड्स भी वहीं बगल में ही है पत्रकारपुरम चौराहे पे, और दुकानें खूब सजी हुई थी। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया व्यू यहाँ से आ रहा था। लोग खूब कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने के लिए अपने सामान वगैरह ख़रीद रहे थे। तो अच्छा लगता है सब चीज़ें जब आप शूट करते हैं, लाइव लोकेशन शूट करते हैं, तो एक अलग तरीके की मन में एक भावना आ जाती है कि हाँ समाज में और आसपास के क्षेत्र में क्या चीज़ चल रही है, लोग किस चीज़ के बारे में सोचते हैं, सामाजिक परिवेश पता चल जाता है कि हाँ क्या चीज़ें बिक रही हैं। ये देखिए सूट बिक रहे थे चिकन के, यहाँ पर लखनऊ फेमस ही है चिकन के सूट के लिए। तो ये देखिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव को मनाने के लिए सारी चीज़ें व्यवस्था हो रही थी। ये देखिए यहाँ पे उनका पालना है जो कि
अच्छे से बड़े अच्छे बने हुए हैं, जो लोग ख़रीद के ले आते हैं श्री कृष्ण भगवान को, इसमें उनके जन्म की तैयारियां करते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आराम से इजीली मिल जाती हैं, जो हर शहर में इस तरीके की स्टॉल लगती हैं और हर पर्व में इस तरीके की स्टॉल लगती हैं। यहाँ मैडम जो हैं इस तरीके की चीज़ें बेच रही हैं यहाँ पर। तो कुछ बातचीत भी चल रही थी यहाँ पर, कैसे कैसे क्या, शायद बैकग्राउंड में आवाज़ आपको सुनाई पड़ जाएगी। तो हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी, लोग ख़रीद रहे थे, हम लोग भी खुश थे, चलो कुछ मार्केट देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पे बहन ने कहा सैंडल या चप्पल देख लेते हैं, हमने कहा देख लो भाई। तो उसने सैंडल अच्छा चप्पल देखी तो चप्पल अच्छी थी, देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से गए थे, लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं गए थे, लेकिन हाँ अच्छी थी दोनों ही चप्पलें उसको अच्छी लगी और दोनों ही देखी उसने। लेकिन कुछ पसंद तो आता ही है, लेकिन बट ये होता है कि हम लेने के उससे जाएं तो ज़रूर ले लेते हैं, लेकिन अब लेने के उससे तो गए नहीं थे। तो हमने कहा चलो इसे कहते हैं हम लोग विंडो मार्केटिंग बोल सकते हैं, या परचेज़ ना करने वाली मार्केटिंग। यहाँ पर देखो भैया ने हमारे बैलून ले लिया, ये छोटी बच्ची बैलून बेच करके अपनी आजीविका कमा रही है, तो हमने भी उसको 10 रुपये का योगदान करके एक बैलून ले लिया। और रात हो रही है फिर भी देखो ये बच्ची बैलून बेच रही है, मैंने बैलून लिया उसको दे दिया। और यहीं पर एक कलकत्ता बाज़ार कोलकाता करके एक टर्न्स के बगल में, वहाँ भी जाने का था, वहाँ भी गए थे हम लोगों ने, थोड़ा सा देखा था सामान वगैरह, वहाँ भी सब ऐसे ही सामान मिलता रहता है। इसके बाद ये वहीं पे पपी आ गया एक, तो उसके साथ में मैंने थोड़ा सा समय बिताया, वो मेरे ऊपर चढ़ भी गया, फिर भैया के पास भी गया, ये देखिए लोग इनके साथ में खेलने लगे। तो एक अच्छा सा बदल गया माहौल एकदम से, ये पपी आ गया, मेरी बहन ने इसको उठा भी लिया हाथों में, और एक्चुअली उसके दांत निकल रहे थे तो काटने की कोशिश कर रहा था। और भैया भी थोड़ा सा डर तो नहीं रहा था, लेकिन ये था कि खुश बहुत था छोटे से पिल्ले को देख करके, तो बड़ा अच्छा आनंद आ रहा था। और फिर बहन ने उठा ही लिया उसको अल्टीमेटली, तो मैंने कहा नहीं छोड़ो उसको, तो फिर उसको मैंने कहा अच्छा, उसने कही ये कनिष्क कहने लगा नहीं मुझे भी उसको गोद में लेना है। तो छोटे जो पपी होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं वो सभी को प्यारे लगते हैं, ये तो सभी जानते हैं, ये तो प्रकृति का नियम है। छोटे जो लोग भी होते हैं उनको सभी लाइक करते हैं। अब देखिए ये उससे हाथ मिला रहा है, उसको छू रहा है, तो एक इसको भी अलग सी फीलिंग आ रही है डॉगी को खिलाने की, कि हमने कहा छोड़ दो इसको, तो ये भाग गया फिर बच्चा पिल्ला डॉगी। फिर हम लोग और आगे निकल आए मार्केट में। ये टीचर्स डे वाले दिन की ही पूरी रिकॉर्डिंग है हमारी, और हम लोग इस समय तक काफ़ी थक चुके थे, फिर हम घर की तरफ मूव कर गए थे। यहाँ से दोनों लोगों ने फ़ोटो भी खिंचवाई, हाय हेलो कैसे हैं आप लोग। पीछे वो मोर की पंखी बेच रहा था, कृष्ण जन्माष्टमी में मोर की पंख भी खूब बिकता है। तो इस तरीके से शाम के समय हमने थोड़े से व्यूज़ कैप्चर किए और वीडियो बनाई हमने। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं लखनऊ घूमने घामने के लिए बहुत अच्छा है, पर्यटन स्थल भी है, अच्छी लोकेशंस हैं। अगर लखनऊ जाएं तो आप हर लोकेशन पर जाकर अपने वीडियो बनाएं, अपने ब्लॉग्स बनाएं, आप देखें, आपको खुद अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पर हमने बताशे खाए, बताशे वाले भैया के बताशे बहुत ही बढ़िया थे, इतनी सफाई से खिला रहे थे पूछिए नहीं। और कहने को ये भैया कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन पार्ट टाइम छोटी सी अपनी एक ट्रॉली लगा रखी थी इन्होंने, और इनके बताशे एकदम वाइट थे। अपने शहर में वाइट बताशे बिल्कुल नहीं मिलते हैं, देखिए ये इतने बढ़िया बताशे हैं। इनके रखने का जो लकड़ी का वो स्थान था वो अच्छा था, का ग्लव्स पहने हुए थे और अच्छे से इन्होंने सर्विंग कर रखी थी। ये नहीं कि हाथ डाल दिया और उससे आपने उसको खिलाना शुरू कर दिया। ये सब गंदगी वाली चीज़ें जो होती हैं हमको अवॉइड करनी चाहिए। फिर मैंने इनका पूरा ब्लॉग ही बना लिया, गोलगप्पा इनका द ठेला इन्होंने अपना बना रखा है। इसको हम लोग छोटे वेंडर्स होते हैं इस तरीके के, लेकिन ये आजकल बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं। इनकी रेट लिस्ट मैंने यहाँ पे भी शो करी, तो इनका एक पूरा ब्लॉग बन गया था यहाँ पर। फिर बगल में एक भैया खड़े थे, उनकी बेटी जो गोद में थी उसकी मैंने वीडियो बनाई, वो बिल्कुल मेरी छोटी बेटी की जैसे लग रही थी, तो मैंने उनका भी वीडियो बना लिया था। देखिए वो भैया उधर खड़े हुए हैं, ये खड़े हुए हैं, शायद देखने को मिल जाए मेरे को लग रहा है, लेकिन इनके बताशे बहुत बढ़िया थे। ये मैडम खड़ी हैं और उनके हस्बैंड देखिए गोद में लिए हुए हैं, तो मैंने इनसे बात भी करी थी।
फिर हम लोग एक और शॉप है वहाँ पर आ गए कलकत्ता बाज़ार में। भैया का उस लड़की ने ले लिया गुब्बारा और भैया ये भी मुझे डांट रहा कि तुमने मेरा गुब्बारा क्यों दे दिया। तो भैया मुझे लड़ रहा है, देखो मुझसे कनिष्क जो है रो भी रहा है यहाँ पर, खूब परेशान कर रहा था मुझको। और लड़की देखिए अभी छोटी सी बच्ची, उसने वो गुब्बारा ले लिया और कैसे देखिए गुस्सा कैसे कर रही है, आप देखिएगा कितना गुस्सा कर रही है। और ये मुझे परेशान कर रहा, मेरा गुब्बारा दिलाओ, मेरा गुब्बारा दिलाओ। देखो खड़ी है लेकर के दोनों गुब्बारे, नीला वाला गुब्बारा इसी का है, भैया का है, उनके पास एक अलग गुब्बारा है। ये भाई साहब दे ही नहीं रही थी, भाग गई लेकर के। हाँ, लड़ाई हो गई दोनों के बीच में, देखिए ये देखिए ये देखिए। और वो कह रही लड़की कि दे दो भाई दे दो, फिर बड़ी मुश्किल से देखिए वो डरा रही है। फिर दिया ही नहीं, ये देखिए मुझे मार रहा है कि तुमने मेरा गुब्बारा क्यों नहीं दिया, मेरा गुब्बारा क्यों नहीं दिया। और भाई साहब यहाँ पे कहानी जो है उल्टी होती जा रही थी, गुब्बारा उसने देना नहीं था, फिर बड़ी मुश्किल से शायद गुब्बारा दिया भी था। और यहाँ पे ये देखिए अभी भी इतना परेशान हो रखा है। ये देखिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए गुब्बारा दे दिया उसने, फिर अल्टीमेटली अब ये बहुत खुश हो गए कि हाँ हमें मेरा गुब्बारा मिल गया। और ये बिटिया जो है उसका चली गई, लेकिन इसने जो आतंक दिखाया उस समय सभी लोग डर गए थे कि चुप रहिए मुझसे वहाँ पर। तो फिर ये कुछ और निकाल लिया इसने वहाँ पे, कह रही है देखिए मैंने ये ले लिया। फिर ये कनिष्क भी इसको चिढ़ाने लगा, लो 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 मुझे मिल गया गुब्बारा, गुब्बारा मिल गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना मस्त माहौल रहा होगा। पहले यूँ करो। क्या खाते हो? ये क्या है? डोसा, उपम।
जीवन में संघर्ष करते रहिए, अपने कार्य को ईमानदारी से करिए, सफलता जरूर मिलेगी। जीवन में निराश हताश होकर के जीवन नहीं कहना है। बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने संघर्ष को इस लेवल पे ले जाना है जहाँ पर आपको सफलता अपने आप आ जाए। कौन? हाँ, क्लाउड। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।